वाले हैं। सबसे पहले ये कि जो शख्स अगर किसी जाई अज बदन खुदरा पे बदन इंसान मुर्दे के सार्द शुदे व गुस्ल शनदाद बेरसानत बायद गुस्ल मसे मैयत कुने। कहते अगर कोई शख्स अपने बदन का कोई हिस्सा एक ऐसे इंसान के बदन से मस करे, टच करे जो मर चुका हो और उसका बदन सर्द और ठंडा हो चुका हो, तो इस सूरत में, और उसे गुस्ल भी ना दिया जा चुका हो इन दो शर्तों के साथ, यानी इंसान मुर्दा है, मर गया, इस दुनिया से चला गया, रहलत पा गया, उसका बदन ठंडा हो चुका है नंबर एक, और उसे गुस्ल भी नहीं दिया जा चुका, तो ये दो सूरतें अगर मौजूद हैं और कोई इंसान ऐसी मैयत के बदन के साथ अपना कोई हिस्सा बदन का टच करता है तो उस पर गुस्ल करना वाजिब है। उसका नाम है गुस्ल मस मैयत। नंबर दो, दर इन मवारिद मस बदन इंसान मुर्द सबब गुस्ल नबी शवद। 3 मकामात ऐसे हैं जहां गुस्ल मस मैयत टच करने से वाजिब नहीं होता। नंबर 1, वो इंसान जो मैदान नबर्द में शहादत तक पहुंचा है। कहते ये उस सूरत में जब खुद मैदान जंग में उसकी रूह परवाज कर जाए। नंबर 2, वो मुर्दा जो अभी ताजा इस दुनिया से गया है और उसका बदन गर्म है, अभी सर्द नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ। नंबर 3, मुर्दई के गुस्ल दादान। वो 2 शर्तें जो मैंने अर्ज की ना, वो 2 शर्तें उनको अगर जहन में रखें तो फकत एक इस्तिस्ना बात, बाकी 2 इस्तिस्ना नहीं है हकीकत में। वो यानी जाहिर है अगर बदन को पहले अगर गुस्ल दिया जा चुका है तो बस क्या, वो तो सालबा बिंतफा मौजू है हकीकत में, इसको इस्तिस्ना नहीं करार देते, वो सबब नहीं है गुस्ल मस मैयत का, ये तो यकीनी बात है। दूसरे नंबर पर अगर वो बदन उसका गर्म है तो फिर भी गुस्ल मस मैयत उस पर वाजिब नहीं है। ये तो उन शराइत की बिना पर है ना। लेकिन जो चीज इस्तिस्ना की सूरत में वो फकत एक है, वो यही है कि वो इंसान जो मैदान जंग में शहादत के दर्जे पे फाइज होता है और उसी मैदान में ही इसकी रूह परवाज कर जाती है, तो इस सूरत में उसके बदन को टच करना मुश्किल नहीं है, गुस्ल मस मैयत का सबब नहीं बनता। नंबर 3 और आखिरी मसला इसमें, गुस्ल मस मैयत रबायद मानंद गुस्ल जनाबत अंजाम देहन। वो गुस्ल मस मैयत कैसे है? कहते हैं कि वही तरीका है जो गुस्ल जनाबत का है, इसी तरह से वो अंजाम दे। वली कैसी के गुस्ल मस मैयत कर दे अगर बेखाद नमाज बेखानत बायद वजू हम भी गिरत। लेकिन वो शख्स जो मसलन जिसने एक मुर्दा को उन दोनों शराइत के साथ टच किया है, मस किया है, यानी गुस्ल उस पर वाजिब है, वो जाकर गुस्ल करके आया है, और अगर गुस्ल करके आया है अब नमाज पढ़ना चाहता है, नमाज ज़ोहर या नमाज असर या नमाज मगरिब या कोई मसलन नमाज पढ़ना चाहता है, नमाज वाजिब, तो वाजिब है उसके लिए कि गुस्ल जाकर वुजू भी अंजाम दे। चूंकि उसने पहले ये बयान कर चुका है, इसने अगर आपको याद हो पहले ये कह चुका है कि अगर गुस्ल जनाबत है तो गुस्ल जनाबत के बाद अंजाम देने के बाद नमाज के लिए वुजू जरूरी नहीं है, वुजू नहीं करना चाहिए। लेकिन जनाबत के अलावा अगर दूसरे अगसाल हैं वो अगर गुस्ल अंजाम दे रहे हैं तो नमाज के लिए गुस्ल जदीद जरूरी है। सफ़ा नंबर 87 पर उन्वान बहस अहकाम अमवात, यानी मैयत की जमा है अमवात, मौत की नहीं, मैयत की, यानी जो मैयत हैं उनके अहकाम क्या हैं, जो इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं, कूच कर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, ऐसे अफराद के अहकाम कौन से हैं। कहते हैं कि देखिए जिस तरह फिक़ही मुतदावल किताबों में है कि अहकाम अमवात बस अज गुस्ल मस मैयत और यानी
वो बता रहे हैं कि ये बहस कहाँ जिक्र की जाती है। नीचे देखें अहकाम अमवात में हाशिया नंबर 1 पर उन्होंने लिखा है बिस्यारी अहकाम अमवात बराए मुतालियास, ये फ़कत स्टडी के लिए है, मुताले के लिए है, वह न्याज में तदरीस न दारल, और बयान करने और तदरीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा असातीज़ जो है अपने असातीज़ मोहतरम शागिर्दों को इनके मुताले के लिए रहनुमाई करें। हम सरी से इनको एक बहुत ही जल्दी से एक मुरूर कर रहे हैं, हम अपनी रविश के मुताबिक जो हमारी रविश थी उसी को इदामा दे रहे हैं। जगह बयान कर रहा है, कहते हैं कि देखिए आप अहकाम अमवात को गुस्ल मय्यत के बाद जिक्र करते हैं। क्यों? सुखन अज मय्यत बेमियान आमद है, क्योंकि ज़ाहिर बात जो है वो मय्यत की है। ये क्या वज़ाइफ वाजिब निस्बत बे मुर्दगान नीज़ गुस्ल मय्यत अस, ज़ाहिर मुर्दों के लिहाज से जो ज़रूरी है वो गुस्ल देना उनको वाजिब है, यानी गुस्ल मय्यत। एक गुस्ल मसे मय्यत है जो जिंदा शख्स करेगा, जिसने टच किया है। खुद ये जो शख्स जा रहा है इस दुनिया से, मुर्दगान जमक इस्तेमाल किया है मुर्दे की, जो मर चुके हैं उनके लिए जो गुस्ल है उसको कहते हैं गुस्ल मय्यत। गुस्ल मय्यत व गुस्ल मसे मय्यत मुतफावित है, यानी नाम के लिहाज से मुतफावित, बाकी तरीका जो है वो वही होगा जो पहले बयान कर चुके हैं। लिजा हम उनके मरबूत अहकाम जो हैं नीचे जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्तज़र के अहकाम। इह्तिज़ार की हालत में कौन कौन से वज़ाइफ हैं, कौन कौन से अहकाम हैं। कहते हैं मुख्तज़र क्या है? कहते हैं वो शख्स जो जानकनी की हालत में हो उसे हम मुख्तज़र कहेंगे, हालत इह्तिज़ार में। मुख्तज़र के लिए दूसरों का वजीफा क्या है? कहते हैं कुछ चीज़ें वाजिब हैं, कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं। वाजिब यह है उरा बितोरी पुश्त तोरी बिखाबानन के कफ पहा ये वो बेतरफ क़िबले बाशा। मसलन ये सामने किबला है तो इसे इस तरह सुलाया जाए कि इसका रुख और इसके पांव बिल्कुल किबले की तरफ हो, इस तरह लिटाया जाए उसे। 2 मुस्तहब्बात। मुस्तहब है कि शहादतैन वो उस पर ज़बान पर जारी करवाई जाएं हालत एहतिज़ार में। मसलन एक शख्स, 2 शख्स जो अतराफियान उसके औलिया हैं, वरसा हैं, या पढ़ा लिखा शख्स जो मसाइल से आगाह है, उसे ये कहे कि इस तरह पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस ये शहादतैन वो दोहराए और वो जो एहतिज़ार की हालत में उसे कहे कि ये आप भी कहो। और दूसरे नंबर पर ज़रूरी है कि 12 आइम्मा की इमामत और खिलाफत का इकरार करना चाहिए, और दूसरे जो अकायद हक़ है तमाम के तमाम इस तरह उसके सामने पढ़े जाएं कि वो समझे, चाहे वो खुद ना भी कह पाए लेकिन वो समझे। मैं ये कह रहा हूँ, मसलन उसे मुतवज्जे कर कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मसलन ये मैं कह रहा हूँ, वो समझ रहा है कि ये कलिमा शहादतैन अदा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाह की हुज्जत हैं, रसूलुल्लाह के खलीफा ये बिला फस्ल हैं, और इसी तरह तमाम आइम्मा के नाम लेकर कह रहा हूँ कि वो अल्लाह की हुज्जत हैं, हक हैं, फला हैं। जिस तरह आप ज़ियारत आले यासीन में पढ़ते हैं और या तलकीन में जिस तरह बहुत सारे हक़ाइक़ हैं और मारिफ हैं, अकायद हैं जो आप तलकीन में पढ़ते हैं, ये भी दरवाक़े आप उसको समझा रहे होते हैं बेखानत बेतौरी के वो समझ जाए। कहते हैं अंश गुफ्तशु ता वक्त मर्ग तकरार शब्द, इन चीज़ों का मरने तक तकरार किया जाए ताकि वो वाक़ईन समझे। कसी के सख्त जान में देहद अगर नाराहत ने भी शवाद उरा बेजाई के नमाज खानदे भी बरन। कहते हैं कि बहुत मुश्किल तरीके से उसकी जान जो है निकल रही है, अगर वो नाराज ना हो तो जहां नमाज पढ़ता था वहां उसको लिटा देना चाहिए और वहां ले जाना चाहिए। कहते हैं कि
برائے راحت شدن و بربالین او، اس کے سرہانے پر بیٹھ کر کہ آسانی سے اس کی جان نکل جائے، کچھ قرآن کی سوروں کو پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین، نمبر 2 سورہ صافات، نمبر 3 سورہ احزاب۔ یہ اور آیات میں سے فرض کریں ایک آیت ہے جس کا نام ہے آیت الکرسی، جو مشہور و معروف آیت ہے، اور اسی طرح سورہ اعراف کی ایک آیت ہے ان ربکم اللہ فلاں فلاں، یہ پڑھنی چاہیے، اور ہر آیت اور سورت جتنا بھی ممکن ہو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھیں۔ لہذا سورہ احزاب، آیت الکرسی، آیے 54 سورہ اعراف ان ربکم اللہ، و 3 آیے آخر سورہ بقرہ، و ہر چه از قرآن ممکن است بخواند۔ بہرحال آیت الکرسی کو اور ان ربکم اللہ کی آیت کو اور سورہ بقرہ کی 3 آخری آیات کو، اور اس کے علاوہ جتنا بھی قرآن ممکن ہے وہ پڑھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دعا ہائی را کے در این مورد وارد شده است برای او بخواند۔ کچھ دعائیں ہیں جو منقول ہیں، معصور ہیں معصومین علیہ السلام سے، ان منقول اور معصور دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے۔ کچھ چیزیں مکروہ ہیں حالت احتضار میں۔ نمبر 1، اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، تنہا چھوڑ دینا اسے مکروہ ہے۔ نمبر 2، اس کے پیٹ پر کوئی وزنی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، جنب والے شخص کا اس کے پاس ہونا مکروہ ہے، اور حائض عورت کا اس کے پاس رہنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، بہت زیادہ اس سے باتیں کرنا یا اس کے پاس بہت گفتگو کرنا آپس میں مکروہ ہے، اور اس کے پاس بیٹھ کر گریا و نالاں کرنا، فغا کرنا، یہ مکروہ ہے، اور فقط عورتوں کو اس کے پاس چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جو مرگ اور موت کے بعد مستحب کہلائی جاتی ہیں۔ مستحبات پس از مرگ، یہ عنوان بحث ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے